Hello friends, welcome to my channel Day to Day Life and this is तान्या मिश्रा. ओके और आज हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस इंट्रोडक्शन. ठीक है, तो देखते हैं कि इसके इंट्रोडक्शन में हमें ये क्या बताते हैं. ठीक है, याद रखिए फ्रेंड्स, डे टू डे लाइफ चैनल में मैं जो रोज़ डे टू डे लाइफ में स्टडी करती हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ. ठीक है, अगर मैं उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करूँगी डे टू डे लाइफ में तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी. फ़िलहाल कोविड की वजह से फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तबीयत भी सबकी नाजुक चल रही है. हम भी प्रिकॉशन रखें, आप भी प्रिकॉशन रखें. ठीक है, चलिए देखते हैं एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्सेप्ट, टाइप्स, फंक्शन, इम्पोर्टेंस और इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्लास. अगर आप इंट्रोडक्शन जान जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्लास मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप क्लास की ज़रूरत या उसकी इमरजेंसी क्यों है. इनफैक्ट जितने भी अंडर डेवलप्ड जो डेवलप नहीं हो पाए हैं कंट्रीज़, उनको ज़रूरत है एंटरप्रेन्योरशिप की. जैसे हमारा देश, हमारी कंट्री को एंटरप्रेन्योरशिप की बहुत ज़रूरत है, एंटरप्रेन्योर्स की बहुत ज़रूरत है. ठीक है, तो सबसे पहले नोट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप इस टॉपिक को पढ़ के इंटरेस्टेड होते हैं तो प्लीज़ एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर चुनिए. बहुत स्ट्रगल है, मगर जिसमें स्ट्रगल है, रिस्क है, चैलेंजेस हैं, वही मज़ेदार भी होता है ना. तो चलिए, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कीजिएगा ज़रूर क्योंकि हमारे कंट्री को इसकी बहुत ज़रूरत है. अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है ये देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन से आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा. सबसे पहले मैं एक लाइन में इसे एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक लाइन में क्या, एक दो सेंटेंस में एक्सप्लेन कर देती हूँ डैट कि एंटरप्रेन्योरशिप की ज़रूरत या एंटरप्रेन्योरशिप क्या है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, बाद में देखेंगे क्या ज़रूरत है, क्या नहीं है, क्यों है. ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं. इसको मैं एक बार हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ. एंटरप्रेन्योरशिप इज़ अ बिगनर इन बिजनेस लाइन. ओके, बिजनेस में एंटरप्रेन्योर्स बिगनर के रूप में होते हैं जिनका खुद का बिजनेस होता है, लेकिन वो एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने का रिस्क लेते हैं. एंड उस नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए आपके पास बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारे प्रोडक्ट पैसे अवेलेबल होंगे, तो आपको अपने प्रोडक्ट की एक नई जगह बनानी है. मार्केट का पूरा एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें से कोई भी कमज़ोर जगह देखकर वहाँ से एंटर करना है मार्केट में. एंड आपको अपनी ब्रांड, मतलब बिगनर से ब्रांड के रास्ते को कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, कोई आपको सामान दे दिया माना कि किसी लार्ज कॉरपोरेशन ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का सोचा है, तो हम एक एंटरप्रेन्योर को पकड़ेंगे और कहेंगे भाई ये एक हमारा प्रोडक्ट है, इसे आप मार्केट में फेमस करो. पब्लिक को कैसे कन्विंस करोगे वो आपकी मर्ज़ी, वो आपका चॉइस, आपका माइंड कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो ये बहुत डेयर डेविल वर्क होता है एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन. ठीक है, चलिए, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा. अब इसको पढ़ के थोड़ा कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Entrepreneurship is one of the fastest growing disciplines in college all over the world, characterized by the free enterprise. Entrepreneurship is also increasing interest as a career field for graduates. मतलब entrepreneurship इंक्रीज़ करता है इंटरेस्ट लेवल करियर फील्ड में ग्रेजुएट्स का. ठीक है, ग्रेजुएट्स जो भी होते हैं, जो अभी अभी अपना
एकेडमिक वर्क कंप्लीट करके निकलते हैं। Some will start venture immediately after completing their academic work। अपना academic work immediately मतलब कंप्लीट करने के बाद इमीडिएटली वेंचर करते हैं, स्टार्ट करते हैं दिस वेंचर को, एंटरप्रेन्योरशिप को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, एज अ करियर फील्ड। तो एंटरप्रेन्योर्स मोटिवेट करते हैं आपके करियर फील्ड में आगे बढ़ने के लिए। दैट मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ कि एंटरप्रेन्योर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करता है मार्केट में तो उसके लिए उसको एम्प्लॉयमेंट चाहिए रहती है, यूथ वो एम्प्लॉयमेंट हमारी पूरी करता है, ठीक है, हमारी वो वांट्स, हमारी वो ज़रूरत हमारी यूथ ही करेगी ना। तो वहाँ से हमारी जो भी डिस्ट्रैक्टिव यूथ होती है उनका यूज़ होता है, उनको जॉब मिलती है, एम्प्लॉयमेंट मिलती है, ठीक, तो वो इंक्रीज़ करता है क्या, इंटरेस्ट लेवल करियर फील्ड में, ठीक है, चाहे वो ग्रेजुएट्स हो, कोई भी इंडिविजुअल हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एंड अदर विल वर्क फॉर लार्ज कॉरपोरेशन। अगर कोई भी स्टूडेंट या ग्रेजुएट्स अपना एकेडमिक वर्क कंप्लीट करने के बाद तुरंत ही इमीडिएटली ही स्टार्ट करता है इस वेंचर को, और कैसे स्टार्ट करता है, लार्ज कॉरपोरेशन के साथ वर्क करके, दैट इज़ रियली गुड, ओके। Entrepreneurship is the dream of a million of individuals around the world. That means entrepreneurship is a dream of million of individuals around the world. इस पूरे वर्ल्ड में मिलियन इंडिविजुअल्स का ये ड्रीम है एंटरप्रेन्योरशिप। बट हमारी कंट्री में लोग डरते हैं, फीमेल्स को चांस ही नहीं दिया जाता। कई बातें हैं वो आपको खुद समझनी चाहिए। तो फीमेल्स को तो बढ़ने ही नहीं दिया जाता, पर मेल्स बढ़ते नहीं हैं कि कहीं लॉस ना हो जाए। दिस इज़ बिजनेस एंड दिस इज़ इंडिया। इंडिया की पब्लिक को समझना बहुत मुश्किल है। चलिए आगे चलते हैं। ओनिंग अ बिजनेस, investing one's personal capital, making final decision, okay। तो that means entrepreneurship जो भी ये कोर्स करता है उसका खुद का बिजनेस होता है। ओनिंग अ बिजनेस, उसका खुद का बिजनेस होता है, उसका इन्वेस्टमेंट भी होता है, पर्सनल कैपिटल होता है, ठीक है। मेकिंग फाइनल डिसीजन, वो अपने प्रोडक्ट के लिए क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, फाइनल डिसीजन वो लेता है। एंटरप्रेन्योर कौन, एंटरप्रेन्योर, ओके। ऑल हैव द थ्रिल ऑफ रिस्क एंड चैलेंजेस। और इस वर्क में, इस बिजनेस में, इस कैरियर में बहुत सारे रिस्क एंड चैलेंजेस होते हैं। Entrepreneurship is an important factor of individual development of the country। तो entrepreneurship is important factor, बहुत ज़रूरी फैक्टर है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। हमारे जो भी देश में इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री स्केल कहते हैं ना, तो उसके डेवलपमेंट के लिए, हमारे कंट्री के इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए भी एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बढ़ेंगे हमारे देश में, तो हमारे देश में सेल्स बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी एंड इकोनॉमिक बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली हमारी कंट्री अच्छी लेवल पे जाएगी। यही इसका कनेक्शन है। एक एक लाइन को पढ़ते जाइए, कनेक्ट करते जाइए, तो दिमाग को समझ में आता जाएगा। कनेक्ट करते जाओगे तो समझ में आता जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो, दिमाग को ये बताते चलना है, ओके। इट प्ले अ क्रिटिकल रोल, ये क्रिटिकल रोल प्ले करता है किस में, इन द ग्रोथ ऑफ आर इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमी की ग्रोथ में ये बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है, ओके। चलते हैं। बिसाइड्स बिगिन द
vehicle of industrial development. Entrepreneurship can solve accurate problem like unemployment, concentration of economic power in the hands of a very few, imbalanced regional development. ओके ये बताना चाह रहे हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, कर सकती है, कर सकती है। लाइक अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोज़गारी ख़त्म करती है, इकोनॉमिक को तो बढ़ाती ही है, उस पर कंसंट्रेशन बढ़ाती है। मीन्स यूथ एक साथ मिलके काम करेंगे तो हमारा कंसंट्रेशन हमारे इकोनॉमिक पे बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बनेगा। जिस चीज़ पे कंसंट्रेशन बढ़ गया समझ लो कि उसमें ग्रोथ होना तो एकदम 90% फिक्स होता है। तो इम्बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, इंक्रीज वेस्टेज ऑफ यूथ पावर इन डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटी। हमारे यूथ पावर मीन्स हमारा यूथ जो भी डिस्ट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो गया है, ठीक है, उसको एक सही रास्ता दिखाता है एंटरप्रेन्योरशिप। उसके इंटरेस्ट लेवल को इंक्रीज़ करता है, उसे एम्प्लॉयमेंट देगा तो वो खुद ब खुद अगर उन्हें रोज़गार मिलेगा तो वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, वो उस काम के प्रति समर्पित हो जाएंगे, अपने देश के लिए काम करने लगेंगे। तो इससे क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन ख़त्म होगा और अट्रैक्शन शुरू होगा किसके प्रति, हमारे इकोनॉमिक के प्रति, ठीक है, उनके काम के प्रति। तो इससे हमारे यूथ पावर का यूज़ होगा, वेस्टेज नहीं होंगे। Recently, economists have shifted the emphasis from the growth of capital to the growth of high-level manpower, such as entrepreneurship as a major determinant of the rate of economic growth of a country. Okay, ये बताना चाह रहे हैं कि entrepreneurship have shifted the emphasis from the growth of capital growth of high level manpower. ओके, एंटरप्रेन्योरशिप में हमें मैन पावर की बहुत ज़रूरत पड़ती है, हाई लेवल मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। तो वही तो मैंने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप, अगर एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है एंटरप्रेन्योरशिप एज अ कैरियर तो उसमें एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत होगी। तो वही ये बताना चाह रहे हैं, हाई लेवल मैन पावर हमें ज़रूरत होगी। जैसा आपका प्रोडक्ट होगा वैसा आपको एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगा। नेचुरल सी बात है कि आपका बिजनेस बिगनिंग से है तो आपको हर जगह के लिए अलग से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट चाहिए होगी ताकि आप एडवर्टीज़मेंट ज़्यादा कर सकें और पर्सनली कर सकें, ठीक है। हर इंसान से मिलके बताना पॉसिबल नहीं होगा, आजकल तो डिजिटल है ही है, पर पर्सनली भी करना बहुत ज़रूरी है। ओके, या तो डिजिटली आप ऐसा करें कि पर्सनली जैसा फील हो तो भी चल जाएगा काम। तो आई होप इससे आपको कुछ समझ में आया होगा, आई होप आपको इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ होगा। अब आपको ये भी, जैसा कि मैंने कहा था कि इमर्जेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस क्यों ज़रूरी है, एंटरप्रेन्योरशिप क्लासेस आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि दिस कॉन्सेप्ट इज़ वेरी न्यू एंड कलेक्ट एंड चूज बाय वेरी फ्यू पर्सन्स एज अ करियर। मतलब ये बहुत नया कॉन्सेप्ट है और बहुत कम लोगों के द्वारा ही चूज़ किया जाता है क्योंकि ये बहुत रिस्किंग है, रिस्क बियरर कैरियर है एंड चैलेंज टेकिंग है, टाइम टेकिंग है, ठीक है। तो बहुत लोगों ने हमारे देश में एंटरप्रेन्योरशिप अपनाया है बिगनर बन के, एज अ बिगनर, और उन्होंने सक्सेस भी हासिल की है। पर बहुत सारी ऐसी स्टोरी भी है जिन्होंने अनसक्सेस पाई है, ठीक है। चलिए।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे इन्फॉर्म कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।